गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पीयर लर्निंग या साथ साथ सीखना के बारे में अध्ययन करेंगे। पीयर लर्निंग या साथ साथ सीखना संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दृष्टिकोण पर आधारित है। यह एक शैक्षिक अभ्यास है जिसमें छात्र शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। यह औपचारिक या अनौपचारिक सीखने के छोटे छोटे समूहों में या ऑनलाइन संचालित हो सकते हैं। पीयर लर्निंग का संबंध रचनावाद से है। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा बताने और बताए जाने का मामला नहीं है, यह एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है और पीयर लर्निंग इसी प्रक्रिया पर आधारित है। रचनावादी सिद्धांत की तीन विशिष्ट विशेषताएं यह दावा करती हैं कि सीखना एक ऐसे संदर्भ में होता है जो स्वयं सीखी गई बातों का हिस्सा होता है। दूसरा, जानने और करने को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, सीखना एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विस्तारित होती है। पीयर लर्निंग आमतौर पर रचनात्मक विचारों को और अधिक अनौपचारिक तरीके से प्रकट करता है, जब सीखने और सहयोग को वास्तविक समस्या के साझा हल करने के लिए लागू किया जाता है। मौरी नील के अनुसार पीयर लर्निंग ज्ञान को व्यापक श्रेणी, इनके समूहों या क्षेत्रों में प्रसारित करने का एक प्रभावी तरीका है। संयुक्त रूप से सृजित साक्ष्यों पर आधारित पीयर लर्निंग क्षमता निर्माण और वैज्ञानिक उत्कृष्ट को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन है। यह जो ज्ञान उत्पन्न करता है वह साक्ष्य आधारित नीति के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पीयर लर्निंग का संबंध है वह अधिगम अनुभवों को एक साथ कई छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे आप अभी ये वर्कशॉप कर रहे थे और एक ही टॉपिक पे बारी बारी से आपके ग्रुप के कई छात्रों ने प्रेजेंट किया, उसके बारे में बताया, बाकी लोगों ने सुना और अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया भी एक पीयर लर्निंग के अंतर्गत आता है। साथ ही छात्र ही बाकी छात्रों को सिखाने का कार्य करते हैं। कुछ छात्र एक पूर्व निर्धारित टॉपिक या विषय पर बाकी छात्रों के सामने तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, बाकी उसके सहयोगी छात्र जो चीज़ें आपस में पहले से निर्धारित की जाती है उसको प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब है कि इस अधिगम प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा न होकर अधिक से अधिक छात्र आपसी सहयोग के आधार पर अपने अधिगम अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और अपने अधिगम अनुभवों को और दृढ़ बनाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ चुनौतियां हैं इस प्रकार के जो पीयर लर्निंग के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही है, जब यह इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें छात्र एक दूसरे के सहयोग से अधिगम अनुभवों को प्राप्त करते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि छात्र शिक्षक की प्रतिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। अर्थात जब अध्यापक कक्षा में उपस्थित होता है और जब वह विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, बताता है, जानकारी प्रदान करता है, तो उस समय छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं। और जब उनके साथी छात्र इस कार्य को करते हैं तो वो क्रियाशील न होकर उनका ध्यान कहीं और जाता है और वह अपनी भागीदारी को उसमें प्रभावी ढंग से शामिल नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो जो इंटरेक्शन होता है अध्यापक और छात्र के बीच, वह इंटरेक्शन छात्र अपने साथी छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं कर पाता है। सहयोग उसको अपने साथी छात्र का नहीं मिल पाता है। दूसरा है, सीखना अक्सर किसी समस्या को हल करने का एक हिस्सा होता है, इसलिए जब लोग समूहों में समस्याओं का समाधान करते हैं तो पीयर लर्निंग और पीयर टीचिंग अनौपचारिक रूप से होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी एक टॉपिक को चयन किया जाता है, समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया जो है अनौपचारिक होती है। हालांकि
शिक्षा की जो प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक तीनों है, लेकिन जो कक्षा शिक्षण का वातावरण है, जब अध्यापक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है तो वह एक औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, जबकि पीयर लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है वह अनौपचारिक होती है। तो निश्चित रूप से जो औपचारिक प्रक्रिया है वह उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्य पहले से निर्धारित हैं, जो भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का कार्य किया जाता है और जो इसका तरीका है, समस्या समाधान करने का जो तरीका है, वह कहीं न कहीं औपचारिकता को दूर करके अनौपचारिक वातावरण को जन्म दे देता है, और अनौपचारिक वातावरण के फलस्वरूप जो इंटरेक्शन होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पीयर लर्निंग है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो अपने साथी छात्रों के द्वारा विषय वस्तु पर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करना या किसी समस्या का साथ मिलकर समाधान करना, या एक प्रकार से कह सकते हैं समूह में या अपने साथी के सहयोग द्वारा अधिगम प्राप्त करना कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।